डे टू डे न्यूज़ भारत में मैं साक्षी चौहान आपका स्वागत करती हूं। चलिए बात कर लेते हैं हिमाचल प्रदेश की। आज की बड़ी खबर हिमाचल प्रदेश से है, जहां राज्य को नया राज्यपाल मिल गया है। एक गरिमामय समारोह में कोविंद गुप्ता ने हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल के रूप में शपथ ग्रहण की। ये समारोह राजधानी शिमला के लोक भवन में आयोजित किया गया। नए राज्यपाल को पद की गोपनीय शपथ दिलाई गुरमीत सिंह संधावलिया, जो कि हिमाचल प्रदेश माननीय हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है। कोविंद गुप्ता ने हिंदी भाषा में शपथ ग्रहण की और उसके साथ ही उन्होंने औपचारिक रूप से हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल का पद संभाल लिया। लोक भवन में आयोजित ये समारोह बहुत गरिमामय और ऐतिहासिक रहा। कार्यक्रम की शुरुआत वंदे मातरम के गायन से हुई और इसके बाद राष्ट्रीय गान गाया गया। इस अवसर पर नए राज्यपाल को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस समारोह में कई प्रमुख नेता अधिकारी मौजूद रहे, जिसमें हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, इसके अलावा हरियाणा के राज्यपाल असीम कुमार घोष भी शामिल रहे। वे अपनी पत्नी के साथ इस समारोह में उपस्थित रहे। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री और कई मंत्री भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। राज्य सरकार के कई मंत्री, विधायक, प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस अधिकारी और विश्वविद्यालय के कुलपति भी इस समारोह में शामिल हुए। शपथ ग्रहण से पहले हिमाचल प्रदेश के प्रमुख सचिव संजय गुप्ता ने भारत के राष्ट्रपति द्वारा जारी नियुक्ति पत्र यानी वारंट ऑफ अपॉइंटमेंट पढ़कर सुनाया। इसके बाद राज्यपाल के सचिव सीपी वर्मा ने नए राज्यपाल के कार्यभार ग्रहण पत्र पर हस्ताक्षर करवाए। शपथ ग्रहण समारोह से पहले सुबह कोविंद गुप्ता ने अपने परिवार के साथ पूजा याचना की। इसके बाद वे लोक भवन पहुंचे, जहां ये समारोह आयोजित किया गया था। शपथ ग्रहण के बाद राज्यपाल ने मीडिया से बातचीत की। उन्होंने इस संवैधानिक पद के लिए भारत के राष्ट्रपति का आभार व्यक्त किया और कहा कि वे पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे। उन्होंने कहा कि राज्यपाल का पद एक बहुत ही बड़ी संवैधानिक जिम्मेदारी होती है। उन्होंने ये भी कहा कि राज्यपाल किसी भी राजनीतिक दल का प्रतिनिधि नहीं होता, बल्कि वे पूरे राज्य और समाज के विकास के लिए काम करता है। नए राज्यपाल ने कहा कि वे राज्य सरकार के साथ बहुत समन्वय बनाकर काम करेंगे। उन्होंने कहा कि राज्य के विकास के लिए सरकार और राज्यपाल के बीच सहयोग होना बहुत ज़रूरी है। उन्होंने ये भी कहा कि जो अच्छे कार्य और नवाचार पहले राज्यपाल द्वारा शुरू किए गए हैं, वे उन्हें आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। कोविंद गुप्ता ने हिमाचल प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था की सराहना करते हुए कहा कि राज्य शिक्षा के क्षेत्र में देश के अग्रणी राज्यों में शामिल है। उन्होंने कहा कि वे राज्यों में शिक्षा की गुणवत्ता को और बेहतर बनाने के लिए काम करेंगे। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति को भी प्रभावित तरीके से लागू करने की दिशा में प्रयास किया जाएगा। इस दौरान कोविंद गुप्ता ने अपने अनुभव भी साझे किए। उन्होंने बताया कि वे पहले लद्दाख के उपराज्यपाल के रूप में भी काम कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश की भौगोलिक परिस्थिति जम्मू कश्मीर और लद्दाख जैसी है। आपको बता दें कि जो राज्यपाल हिमाचल के अभी नए बने हैं, वे जम्मू कश्मीर से संबंधित रखते हैं। उन्होंने बताया कि लद्दाख में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने लगभग 7 महीने में 10,000 किलोमीटर से अधिक की यात्रा की। इस अनुभव के कारण उन्हें पहाड़ी क्षेत्रों में समस्याओं और चुनौतियों का अच्छे से पता है। नए राज्यपाल का कहना है कि वे पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए काम करेंगे। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में हरित क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रयास किया जाएगा। साथ ही राज्य की सांस्कृतिक विरासत को सुरक्षित रखना और पर्यटन को बढ़ावा देने पर भी ध्यान दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि खास तौर पर धार्मिक पर्यटन को मजबूत बनाने की दिशा में काम किया जाएगा। राज्यपाल ने कहा कि युवाओं के विकास के लिए भी अच्छे कदम उठाए जाएंगे। कौशल विकास, रोजगार और खेल गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाएगा। सपनों का घर देख रहे हो तो सही वीडियो पे आए हो। जी हाँ, अगर आप एक प्राइम लोकेशन पे अपने लिए घर देख रहे हो तो जेनेसिस हाइट और स्क्वायर आपके लिए एक लग्जरियस प्रॉपर्टी लेके आया है। इसमें आपको लग्जरियस फ्लैट, पेंटा हाउस, क्लब हाउस की सुविधाएं देखने को मिलेगी और जो जल्द ही बनकर तैयार हो जाएगी। और इसके साथ ही अगर हम बात करें इसके ग्रीन एरिया की, जो 3 एकड़ में फैला हुआ होगा, इस ग्रीन एरिया में सबसे बड़ी बात यह है कि आप अपने बच्चों के साथ
क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हो, साथ ही अपने बच्चों को नेचर के साथ भी कनेक्ट कर सकते हो। उन्होंने कहा कि खेलो इंडिया जैसे कार्यक्रम युवाओं को सकारात्मक दिशा देने में मदद करते हैं। इसके अलावा प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना और जनजातीय क्षेत्रों के विकास पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। राज्यपाल ने हिमाचल प्रदेश में नशा मुक्ति अभियान को मजबूत बनाने की बात कही। उन्होंने कहा कि युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए शिक्षा, जागरूकता और काउंसलिंग जैसी पहल बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि चीन से लगे सीमा क्षेत्र के विकास पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। इसके अलावा केंद्र सरकार की योजनाओं को प्रभावित तरीके से लागू किया जाएगा। नए राज्यपाल ने स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार की बात कही। उन्होंने कहा कि राज्य में ट्यूबरक्लोसिस यानी टीबी को खत्म करने के लक्ष्य को हासिल करने में विशेष प्रयास किया जाएगा। इसके साथ ही दूर दराज के क्षेत्रों में सड़क संचार और अन्य बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाने की दिशा में भी काम किया जाएगा। अपने संबोधन के अंत में राज्यपाल ने कहा कि राज्य सरकार, विपक्ष, सामाजिक संगठन और जनता के सहयोग से हिमाचल प्रदेश का विकास कर पाएगी। उन्होंने विश्वास जताया कि सामूहिक प्रयास से हिमाचल प्रदेश जैसे छोटे पहाड़ी राज्य को समावेशी और सतत विकास की दिशा में आगे बढ़ाया जाएगा। तो कुल मिलाकर हिमाचल प्रदेश को नया राज्यपाल मिल गया है और उन्होंने राज्य के विकास को लेकर कई अहम बातें कही। अब देखना होगा कि वे आने वाले समय में उनकी प्राथमिकता क्या रहती है और राज्य के विकास में वे किस तरह से काम करते हैं। आपको बता दें कि डे टू डे न्यूज़ भारत निष्पक्ष तरीके से पत्रकारिता करता है। हमारा कोई भी रिपोर्टर फील्ड में किसी से कोई उपहार या विज्ञापन स्वीकार नहीं करता। हम हमेशा दबे कुचले लोगों की आवाज़ बनते आए हैं और आगे भी बनेंगे। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें जानने के लिए डे टू डे न्यूज़ भारत को देखते रहे। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।